अभी एक चिंता सभी विद्यार्थियों के बीच में है, चाहे वो प्राइमरी वाले भी, विशेष करके एसटीईटी में पेपर 1 और पेपर 2 के कैंडिडेट हैं उनके बीच में। और शायद ये सवाल भी आप ही लोगों के द्वारा मैक्सिमम्स पूछे गए, जिसमें कहा गया है कि 60-40 रेशियो का जो मैटर है वो दरअसल पूरा क्या मामला है। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनके एकेडमिक्स बहुत कम हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनके एकेडमिक अच्छे हैं, और जिनके एसटीईटी के नंबर अच्छे हैं उनको तो ज़्यादा दिक्कत नहीं है, क्योंकि 60 वैल्यू उनके स्टेट के मार्क्स के ही हैं, तो इसलिए उनको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। पहले हम समझते हैं कि आखिर 60-40 का पूरा मामला क्या है। मैं निष्पक्ष तरीके से अपनी बात रखता हूँ, ये किसी और का स्टेटमेंट नहीं है, ये मेरा अपना तर्क है। ना तो ये शिक्षा विभाग का स्टेटमेंट है और ना ही किसी नेता का, ये बस मेरा अपना विचार है। हमारे पास सरकार ने अभी कोई नोटिफिकेशन रिलीज नहीं किया, नियमावली रिलीज नहीं की है, नियमावली हमारे सामने नहीं आया है। और 60-40 की जो बात है वो सिर्फ 1 to 5 के लिए कंफर्म मान सकते हैं। जी हाँ, सिर्फ 1 to 5। कहने का मतलब है कि माध्यमिक में पेपर 1 पेपर 2 के लिए ये कुछ भी क्लियर नहीं है। और जहां तक विभागीय बात है, जो विभाग में जो चल रहा है, अब ये कहने का मतलब ये नहीं कि मैं जो कह रहा हूं वो 100% सही है। विभाग में 60-40 रेशियो माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के लिए सिर दर्द का विषय रहा है। और विगत महीनों में इसी पे चर्चाएं हुई कि क्या माध्यमिक बहाली में 60-40 उचित है या नहीं, और इस पे चर्चाएं हुई बहुत सारी। क्या है कि इस पे कमेटी भी बैठाई गई है जो गुप्त रूप से रखी गई, और 60-40 की बात अभी तक हाई स्कूल्स 10+2 के लिए कंफर्म नहीं है। और जब तक ये चीज़ें कंफर्म हमारे सामने नहीं आती कि 9, 10 और 11, 12 के लिए क्या 40 का रेशियो आपके एकेडमिक का रहेगा, जी हाँ 40 का रेशियो एकेडमिक का, और 60 का रेशियो जो है वो आपके एसटीईटी नंबरों का रहेगा। ये चीज़ें आपकी सचिवालय में शिक्षा विभाग के अंदर हमेशा से बनी रही। अगर 9, 10 के लिए अगर ये रेशियो चेंज करने की बात आती है तो मसला 6 to 8 का भी होगा। लेकिन चूंकि बहाली की प्रक्रियाएं 2 होती हैं, एक प्राथमिक और दूसरी माध्यमिक। हालांकि प्राथमिक में भी 6 to 8 जो स्कूलें हैं उसके लिए स्नातक ग्रेड के टीचर्स के जो रूल होते हैं वही लागू होते हैं, लेकिन चूंकि वो प्राथमिक बहाली में ही इंक्लूड होता है तो मे भी सरकार 1 to 8 के लिए 60-40 का रेशियो वैलिड माने, लेकिन 9 से लेकर के 12th तक की बहाली के लिए ये रेशियो कंफर्म नहीं है। मे भी 60-40 रेशियो न रहे, इसलिए 60-40 पे अपने अपने तरीके से हम क्या कर रहे हैं, अपने स्कोर का कैलकुलेशंस कर रहे हैं। ये एक हद तक सही है लेकिन पूर्णतः सही नहीं है, क्योंकि हमारे नियमावली जब तक नहीं आते हैं, अब इसका कतई आश्रय नहीं होता है कि नियमावली पहले आ जाए। अब मैं बता रहा हूं कि कुछ लोगों के दबाव सिर्फ नियमावली पे है कि नियमावली रिलीज हो, नियमावली रिलीज हो। ये कौन लोग हैं? ये वही लोग हैं जिनको डाउट है अपने एकेडमिक पे, अपने स्टेट के मार्क्स पे, क्योंकि नियमावली का तुक नहीं बनता। नियमावली नोटिफिकेशंस मायने रखता है कि आपके नोटिफिकेशंस कब आ रहे हैं। जब नोटिफिकेशंस आएगी तो नियमावली आ जाएगी। तो 60-40 का रेशियो माध्यमिक बहाली के लिए अभी तक एक विषय बना है कि वो चीज़ें रहेंगी कि नहीं रहेंगी। तो इस मसला को चाहे आप पेपर 1 पेपर 2 वाले हैं, आप कंफर्म रहिए। अगर आप सीएस के नहीं हैं तो, क्योंकि सीएस की जो बात आउटकम में है वो उनके एसटीईटी मार्क्स पे, अदर थिंग की बाकी जो सब्जेक्ट हैं उनका 60-40 का रेशियो एक विषय बना हुआ है। लास्ट डिसीजन हालांकि आप जानते हैं कि सरकार का ही है और शिक्षा विभाग ये डिसीजन लेगी कि वाकई में क्या है। लेकिन अभी ना आप डिप्रेस मत होइए, बिल्कुल भी किसी के स्टेटमेंट से आप चिंतित मत होइए। ज़्यादा आपको चिंतित होने का ज़रूरत अभी तो नहीं है। तो इसलिए
बिल्कुल अभी कूल रहिए। बस जो आप थोड़ा डिप्रेस हैं वो नोटिफिकेशंस के लिए होना चाहिए, न कि नियमावली या किसी और चीज़ के लिए।